आज का जो हमारा टॉपिक है पॉइसन ब्रैकेट। देखिए पॉइसन ब्रैकेट क्या होता है। हम अगर कोई डायनामिक वेरिएबल माने, एफ को अगर माने, और एफ हमारा किसका फंक्शन है, क्यूजे जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज मोमेंटम का और टाइम का फंक्शन है। तो अगर हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ डी टी इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, यहाँ से एफ हमारा किसका फंक्शन है, क्यूजे का फंक्शन है, तो हम क्या लिख देंगे, डेल एफ अपान डेल क्यूजे, और इनटू हम क्या करेंगे, डेल क्यूजे अपान डीटी, प्लस दूसरे टर्म में हम क्या लिखेंगे, डेल एफ अपान डेल पीजे, और हम क्या लिख देंगे, डेल पीजे अपान डेल टी, और थर्ड टर्म में हम जब टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल एफ डेल टी। ये हमारा आ जाएगा जब हम यहाँ पे मानेंगे हमारा क्या है, कोई डायनामिकल वेरिएबल है। अब यहाँ से देखिए डेल क्यूजे अपान डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूजे डॉट लिख सकते हैं, और डेल पीजे अपान डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, पीजे डॉट लिख सकते हैं। तो हमने सेकेंड टर्म में क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ से क्या कर दिया, क्यूजे डॉट प्लस डेल एफ डेल पीजे, और यहाँ से हमने क्या लिख दिया, पीजे डॉट लिख दिया, प्लस डेल एफ। ये हमारा ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से देखिए जो हमारे क्यूजे डॉट हैं और पीजे डॉट है, अगर हम माने इनको हैमिल्टोनियन इक्वेशन से, तो हम क्यूजे डॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल एच अपान डेल पीजे लिख सकते हैं, और पीजे डॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल एच अपान डेल पीजे डॉट। ये हमारी दोनों इक्वेशन होती हैं, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं, जहां पर हमारा एच क्या है, यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम हैमिल्टोनियन से डिनोट करते हैं। तो क्यूजे डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एच अपान डेल पीजे लिख सकते हैं, और पीजे डॉट को हम लिख सकते हैं माइनस डेल एच अपान डेल क्यूजे लिख सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पर इक्वेशन में लिख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, इसको डी एफ डी टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा डेल एफ डेल क्यूजे, और यहां से हम क्यूजे डॉट को क्या लिख देंगे, डेल एच डेल पीजे माइनस, और यहां से हमारा हो जाएगा डेल एफ डेल पीजे, और यहां से हमारा हो जाएगा डेल एच डेल पीजे, और प्लस डेल एफ। ये हमने क्या निकाला था, केवल सिंगल कोऑर्डिनेट के लिए ये इक्वेशन निकाली, जिसमें हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए अगर हम इस टर्म को यहां से यहां तक को हम कंसीडर करें तो यहां पे हमारा क्या है, डेल एफ डेल क्यूजे डेल एच डेल पीजे माइनस डेल एफ डेल पीजे और डेल एच डेल क्यूजे। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो डायनामिकल वेरिएबल था एफ, ये हमारा एच के साथ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइसन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम पॉइसन ब्रैकेट को डिफाइन करेंगे तो हम क्या कैसे लिखेंगे, अगर हमारा कोई एफ डायनामिकल वेरिएबल है और इसका हैमिल्टोनियन के साथ में अगर हमें पॉइसन ब्रैकेट लिखना है तो दोनों का जो पॉइसन ब्रैकेट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल एफ डेल क्यूजे इनटू डेल एच डेल पीजे माइनस डेल एफ डेल पीजे और इनटू डेल एच डेल क्यूजे। इसको हम बोलते हैं एफ फंक्शन का एच के साथ में हमारा पॉइसन ब्रैकेट। इतना सबको क्लियर है, बताइए बताइए बेटा। अब देखो यहां से ये तो हमने वेरिएबल एच के साथ में लिखा है, अगर इसी को अगर हम जनरल वे में लिखना चाहें तो एच की जगह पर हम क्या मान लें, कोई हमारा एक्स वेरिएबल है, और एच की जगह पर हमारा क्या है, कोई वाई वेरिएबल है। एक्स और वाई हमारे क्या है, टू फंक्शन है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एक्स विद वाई, एक्स वाई, और हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, ये तो हमने सिंगल के लिए निकाला है, तो जितने भी हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे समेशन ये लिख देंगे। और फर्स्ट टर्म हम कैसे लिखते हैं, डेल एफ, डेल एफ का मतलब यहां से डेल एक्स अपान डेल क्यूजे इनटू डेल वाई अपान डेल पीजे माइनस, और ये हो जाएगा हमारा डेल एक्स डेल पीजे इनटू डेल वाई डेल क्यूजे।
इसका जैसे हमने सीक्वेंस लिखा है, मींस x और y का हमने यहाँ पे qp किया है, q और p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और दूसरी बार xy को हमने किसके रेस्पेक्ट में किया है, p और q के रेस्पेक्ट में किया है। इसी को हम बोलते हैं x और y के बीच में हमारा पॉइसन ब्रैकेट। ये हमारा हो गया पॉइसन ब्रैकेट। अब इसकी पॉइसन ब्रैकेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम इसको देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो यहां से देखिए, जब हम इसकी पहली प्रॉपर्टी की बात करें, यहां पर अगर हम x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो जब हम x y को इंटरचेंज करेंगे तो देखिए पहली हमारी प्रॉपर्टी होती है x y। तो जब हम x y की जगह पर अगर हम y x करें, तो y x करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, y x हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपस में इंटरचेंज होके क्या हो जाएगी, माइनस y x होगा। इसका मतलब हो जाएगा पॉइसन ब्रैकेट हमारी क्या करती हैं, एक दूसरे से कम्यूट नहीं करती हैं। यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, माइनस वाई एक्स हो जाता है। तो पॉइसन ब्रैकेट की पहली प्रॉपर्टी हो गई, पॉइसन ब्रैकेट्स डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर। दोनों का जो हमारा कम्यूटेशन रूल है वो फॉलो नहीं करता है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जब हम पॉइसन ब्रैकेट को लिखेंगे, मान लीजिए हमने x x लिखा, तो देखिए जब यहाँ पर दोनों हम वेरिएबल सेम कर देंगे तो x x का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, del x, और यहाँ से भी del x, और हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन होता है पार्शियल, वो आपस में क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मींस अगर किसी भी फंक्शन को हम x के पहले रेस्पेक्ट में करें, y के रेस्पेक्ट में करें, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, del 2f del y del x के बराबर हो जाती है। उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो जब भी हमारे पॉइसन ब्रैकेट में दो वेरिएबल सेम हो जाएंगे, मींस x x करें या हम इसको y y करें, तो दोनों दशा में हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन है वो दोनों क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव हो जाता है, जिसके कारण पॉइसन ब्रैकेट क्या हो जाता है, यहाँ पर वैनिश हो जाता है। इतना क्लियर है सबको, बताइए। अब तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम यहाँ पर देखें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने माना x है और यहां से हम y प्लस z लिखेंगे, तो x और y प्लस z लिखेंगे तो यहां से देखिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका जो होता है यहां से हमारी दो पॉइसन ब्रैकेट में ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, पहला जो पॉइसन ब्रैकेट होगा x y हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा x z हो जाएगा। अब इसको जरा हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो देखिए हम पहले इसका पॉइसन ब्रैकेट लिखते हैं। तो पॉइसन ब्रैकेट जब हम x y प्लस z का लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमने क्या किया, x को किसके रेस्पेक्ट में करना होता है, q के रेस्पेक्ट में करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, del x del qj, यहाँ से समेशन j लगा देते हैं, समेशन j, और यहाँ पे हम ब्रैकेट बना देते हैं del x del qj, और दूसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, del pj, और साथ में हमारा हो जाएगा y प्लस z हो जाएगा। फिर दूसरे टर्म में हम क्या करेंगे, del x del qj, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, del y प्लस z del pj, ये हमारा हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां से अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से समेशन j, पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, del y del pj, तो हम कैसे लिखेंगे, del x del qj, और इनटू हमारा क्या हो जाएगा, del y del pj हो जाएगा। फिर दूसरे टर्म में हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा, तो हम इसको प्लस ही लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, del x del qj ऐसे ही रहेगा, और इसको हम क्या लिख देंगे, del z। फिर इसी स्टेप को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा del x del qj, और यहां से हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा del y del pj, और लास्ट टर्म हमारा क्या बचेगा, माइनस del x del qj और इनटू del z। सबको समझ में आ रहा है, बताइए। किसमें, सेकंड टर्म में, ये हमारा q और p, ठीक तो है। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ये पी हो जाएगा ना, ये हमारा पी हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्यू, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से हमारा पीजे हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूजे हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी पी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को अगर एक साथ लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समेशन जे, इसको हम एक साथ लिखेंगे तो डेल एक्स डेल क्यूजे इंटू डेल वाई डेल पीजे और माइनस हमारा हो जाएगा डेल एक्स डेल पीजे और डेल वाई डेल क्यूजे। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फिर दूसरे टर्म में हम क्या लिखेंगे, दूसरे टर्म में हमारा इसके साथ लिखेंगे तो डेल एक्स डेल क्यूजे डेल वाई डेल जेड डेल पीजे माइनस ये डेल एक्स डेल पीजे और ये हो जाएगा डेल जेड डेल पीजे। अब ये देखो, ये हमारा किसके पोजीशन ब्रैकेट है, एक्स वाई का है और ये हमारा किसका पोजीशन ब्रैकेट है, एक्स जेड का है। तो इसको इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज पोजीशन ब्रैकेट ऑफ एक्स विद वाई एक्स वाई और दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन ब्रैकेट ऑफ एक्स विद जेड। तो ये हमारा, ये इस तरीके से ये हमारा थर्ड जो प्रॉपर्टी है पोजीशन ब्रैकेट की, ये प्रूव हो जाएगी। तो ये हमने तीन प्रॉपर्टी देखी है। इसी तरीके से अगर हमारा y प्लस जेड के हिसाब से अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो देखिए यहाँ से हम इसकी कैसी प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। तो जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है पोजीशन ब्रैकेट की, उसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ जो हमारा होता है x, y, z। ये हमारा अगर पोजीशन ब्रैकेट इसका निकाले तो यहाँ पे देखो, ये पहला हमारा क्या है, y है और दूसरे में क्या टर्म है, z है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y हमारा कॉमन हो जाएगा x पोजीशन ब्रैकेट ऑफ z। ये हमारा क्या हो जाएगा, y हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, x पोजीशन ब्रैकेट ऑफ z और दूसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा और बाद में हमारा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे वैल्यू लिखी है, जैसे यहाँ पे y हमारा क्या है, पहले है, तो y को हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई इस तरीके से किया और दूसरे टर्म में हमारा z क्या है, बाद में है, तो z को हमने पोजीशन ब्रैकेट के बाद में इस तरीके से लिख दिया। इसको भी हम यहीं से प्रूव कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे पोजीशन ब्रैकेट निकालेंगे तो सिंप्लीफिकेशन और डिफरेंशिएशन के बाद में हम उसको अरेंज करके देख सकते हैं। ये पोजीशन ब्रैकेट एक्स वाई जेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड। ये सबको क्लियर है, बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अब देखो यहाँ से अगर एक हम क्वेश्चन दें कि अगर हमारे दो फंक्शन हैं, एक हमारा फाई है और दूसरा हमारा क्या है, साई है। ये देखिए इसकी प्रॉब्लम हम बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा भी जाता है अक्सर। यहाँ से देखिए कि अगर हमने माना कोई हमारा फंक्शन फाई है और एक फंक्शन हमारा क्या है, साई फंक्शन है, तो क्वेश्चन में कहा गया है फाई और साई हमारे क्या है, ये पोजीशन ब्रैकेट है। तो प्रूफ करिए डी dt ऑफ साई फाई इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से हो जाएगा डी फाई dt कामा साई प्लस फाई कामा डी साई। इसको हमें क्या करना है, यहाँ से प्रूफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्या दिया गया है, एक फाई फंक्शन है, दूसरा साई फंक्शन है और ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, पोजीशन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है फाई और साई का जो पोजीशन ब्रैकेट का हमारा टाइम डेरिवेटिव होगा वो हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से पहले हम देखिए हमें क्या निकालना है, फाई और साई का क्या निकालना है, पोजीशन ब्रैकेट निकालना है। और जब फाई और साई का हम पोजीशन ब्रैकेट निकालेंगे तो फाई साई को हम कैसे लिखेंगे, समेशन जे क्या लिखेंगे, डेल फाई डेल क्यूजे इनटू डेल साई डेल पीजे माइनस क्या लिख देंगे, डेल फाई डेल पीजे और डेल साई डेल पीजे। ये हमने जैसा हमारा फार्मूला हम जानते हैं वैसे हमने इसको फार्मूले को लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका डी dt करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, डी dt या यहाँ से क्या करेंगे, फाई साई, और यहाँ से जब हम डी dt करेंगे तो डी dt जब यहाँ से करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी dt और यहाँ से जो हमारा इक्वेशन है
समेशन जे डेल फाई डेल क्यू जे डेल फाई डेल पी जे माइनस डेल फाई, देखे रहिएगा, कोई गलती हो तो बताइएगा, डेल क्यू जे। इसको हमने इस तरीके से ब्रैकेट में ये बना दिया। अब हमें क्या करना है इसी क्वेश्चन का, यहां से t के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर हमारे क्या है, दो फंक्शन है, और यहां पर भी हमारे क्या है, दो फंक्शन है। तो जब हम d और dt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक बार इसका हो जाएगा, लेकिन ये हमारा किसका फंक्शन है, यहां से देख रहे हैं फाई हमारा किसका फंक्शन है, qj और pj का फंक्शन है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए यहां से हम पहला टर्म जो लिख रहे हैं कैसे लिखेंगे, समेशन जी हमने ऐसे ही बना दिया, और यहां से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, d dt आप क्या हो जाएगा, यहां से डेल फाई डेल क्यूजे, और ये हमारा डेल साई डेल पीजे, हमने इसको ऐसे रख दिया। फिर सेकंड टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, डेल फाई डेल क्यूजे ये ऐसे रहेगा, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे डी डी डेल साई डेल, फिर इसी तरीके से माइनस हम लगाएंगे, और ये पहले टर्म हम कर देंगे डी डी टी डेल फाई डेल पीजे, और इनटू हो जाएगा डेल साई डेल क्यूजे, और लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा डेल फाई डेल पीजे, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, डेल डी डी टी ऑफ डेल साई डेल क्यूजे। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, क्लियर है सबको। अब यहां से देखो, जब हम इसको, ये हमारा क्या है, डी डी टी है, अब अगर इसको हम इंटरचेंज करें तो ये हमारे क्या हो जाएगी, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो देखिए हमें कैसे मिल जाएगा, यहां से देखिए, अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को इकट्ठा करें, फर्स्ट है हमारा और ये थर्ड टर्म है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए डी डी टी फाई साई समेशन जी। अब यहाँ पे जब हम ये आपस में इंटरचेंज करेंगे तो d है, ये डेल टू है, आपस में हम इंटरचेंज कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, डेल डेल क्यूजे लिख सकते हैं, और यहां से हमने क्या कर दिया, d फाई डेल फाई डेल टी। कोई फर्क तो पड़ा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो डबल डिफरेंशिएबल होते हैं आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तो यहां से हमने क्या कर दिया, d के साथ फाई कर दिया और डेल डेल क्यूजे कर दिया, तो इसकी वैल्यू और दोनों की वैल्यू हमारी क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। ये पहला टर्म सबको क्लियर है। फिर इनटू हमारा क्या हो जाएगा, डेल साइन डेल क्यूजे हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जब इस टर्म को हम इकट्ठा करेंगे तो इस टर्म में हमारा क्या है, ये हमारा फाई है, तो माइनस लगाएंगे, और यहां से हम क्या लिख देंगे, डेल डेल पीजे, और ये हमारा हो जाएगा डेल फाई डी फाई डी टी हो जाएगा, और इनको हमारा क्या आ जाएगा, डेल साई डेल पी। देखिए इसको भी वैसे हमने कर दिया, डी डी टी को अंदर भेज दिया, और डेल अपान डेल पीजी को हम क्या ले आए, बाहर ले आए। फिर आप सेकंड टर्म को देखेंगे, सेकंड टर्म में हमारा क्या है, डेल फाई डेल क्यूजे ऐसे ही है, डेल फाई डेल क्यूजे को हमने ऐसे ही लिख लिया, और डी डी टी वाले टर्म को हमने आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा डेल डेल पीजे, और यहां से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे डी होगा, एग्जैक्टली फंक्शन है ना डी, तो ये हमारा हो जाएगा डेल साइन dt हो जाएगा, d साइन dt हो जाएगा। ये हमने जब इंटरचेंज किया, और जो लास्ट टर्म हमारा है माइनस है, इसमें हमने डेल फाई डेल पीजे को ऐसे ही रहने दिया, और इसको फिर आपस में इंटरचेंज किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल क्यूजे, और ये हो जाएगा d फाई d साइन। बताइए, देखिए हमने इस स्टेप के बाद में, इस स्टेप में हमने आपस में क्या किया है, ये जो हमारा dy dt का टर्म था उसको हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो डेल साई डेल क्यूजे को हमने क्या लिख दिया, डेल डेल क्यूजे लिख दिया, और d को हमने क्या कर दिया, अंदर भेज दिया। यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो यहां से ये हमारा फंक्शन है, ये
यहाँ पे जो इक्वेशन होती थी क्या होती थी, डेल एक्स अपान डेल क्यू जे इंटू डेल वाई अपान डेल क्यू जे माइनस डेल एक्स अपान डेल पी जे इंटू डेल वाई अपान डेल पी जे। तो ये हमारी क्वेश्चन ब्रैकेट किसकी हो जाएगा, इसको जब हम क्वेश्चन ब्रैकेट लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी साई डी टी, ये हमारा पहला फंक्शन हो जाएगा एक्स और दूसरा हमारा फंक्शन क्या रहेगा, साई रहेगा। क्लियर है, बताइए। अब फिर इसमें जब हम यहाँ पे करेंगे तो इसमें जब करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या रहेगा, फाई रहेगा और सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, डी साई डी टी हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहला टर्म फाई लिख देंगे और दूसरे टर्म को हमारा डी साई डी टी लिख देंगे। तो जब भी हम यहाँ पे डी डी टी करेंगे तो डी डी टी हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम ऑपरेट करते थे क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में ऑपरेट करते थे, वैसे ही हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से ऑपरेट हो जाएगा। इसी का अगर डी के बजाय अगर हम डेल का देखें तो डेल का भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम नेचर हो जाएगा। तो डेल के केस में हम कैसे लिख सकते हैं, डेल डेल टी और यहां से फाई साई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल साई डेल टी हो जाएगा इनटू साई हो जाएगा प्लस दूसरे टर्म में हम क्या करेंगे, फाई को ऐसे रखेंगे और यहां से हो जाएगा डेल साई डेल टी हो जाएगा। तो जब भी हम किसी पॉइसन ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड को एक बार फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में पॉइसन ब्रैकेट के साथ में, दूसरे टर्म को हम फिक्स रखेंगे और दूसरे टर्म जो हम एडिशन करेंगे इसमें उसमें पहले टर्म को फिक्स रखेंगे और सेकंड टर्म का जो हमारा डिफरेंशिएशन के साथ में पॉइसन ब्रैकेट हो जाएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए सबको क्लियर है। अब देखो यहां से ये हमारा हो गया पॉइसन ब्रैकेट। अगर आपको न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइसन ब्रैकेट पे तो आप पॉइसन ब्रैकेट को डिफाइन करेंगे, साथ साथ में उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को जब आप डिस्कस करेंगे तो अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाली क्वेश्चन को प्रूव नहीं किया था, सेकंड वाली को नहीं प्रूव किया था, थर्ड वाली से हमने क्या किया था, प्रूव किया था। तो आप उसको यहाँ पर प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगला टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। पी डॉट बी, पी हमारा पॉइसन, बी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट को। तो ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं मींस ओल्ड सेट को हम न्यू सेट में कोऑर्डिनेट करते हैं तो जो हमारा पॉइसन ब्रैकेट रहता है वो न्यू सेट और ओल्ड सेट पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमारा क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। अगर हम देखें कि हमारा ओल्ड सेट क्या था, क्यू पी टी था और न्यू सेट हमारा क्या हो गया, कैपिटल क्यू कैपिटल पी और कैपिटल टी हो गया, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, देखिए यहां से एक्स वाई का जब हम पॉइसन ब्रैकेट निकालेंगे ओल्ड सेट में मींस क्यूपी में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू सेम वैल्यू मिलेगी जब हम न्यू सेट में निकालेंगे। ये हमारा पॉइसन ब्रैकेट का क्या है, एप्लीकेशन है। और यहां से जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहां से देखिए जब हम इनका वैल्यू निकालेंगे मींस ओल्ड सेट में निकालेंगे और न्यू सेट में निकालेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब होता है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो पॉइसन ब्रैकेट हमारे क्या रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं। क्लियर है सबका, बताइए। अब यहां से देखिए अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखें, जैसे हमने स्मॉल क्यू पी लिया है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई की जो वैल्यू हम क्यू पी में निकाल रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा समेशन जे डेल एक्स डेल क्यू जे डेल वाई डेल पी जे माइनस डेल एक्स डेल पी जे डेल वाई डेल पी जे, ये हमारी वैल्यू आएगी। और अगर हम न्यू सेट में निकाले तो एक्स वाई क्यू और पी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, समेशन जे, अब हम क्या लिखेंगे, डेल कैपिटल क्यू जे डेल वाई कैपिटल पी जे माइनस डेल एक्स डेल पी जे डेल वाई डेल क्यू जे, ये हमारी हो जाएगी ओल्ड और सेट न्यू सेट में हमारे पॉइसन ब्रैकेट। और इन दोनों की जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब अगर यहीं से देखें कि जो हमारी
कोऑर्डिनेट थे, कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर क्या है, ओल्ड सेट में Q और P है और न्यू सेट में हमारे क्या है, कैपिटल Q और कैपिटल P है। तो अगर हम पॉइसन ब्रैकेट निकालें QI और PJ की वैल्यू निकालें, और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, ओल्ड Q और P में निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो I और J ये हमारे क्या कहलाता है, इसकी जो वैल्यू निकलती है क्रॉनिकल डेल्टा के बराबर होती है, जिसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा IJ। और डेल्टा IJ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 कब होगी, जब I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। बाकी अदर केस में क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर दोनों हमारे वेरिएबल सेम हो जाएंगे, जैसे QI और QJ, तो यहाँ पे हमारा QI QJ जब सेम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। PI PJ की वैल्यू अगर हमारी सेम हो जाएगी QP, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉइसन ब्रैकेट में अगर हमारे वेरिएबल दोनों सेम रहते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती थी, 0 आती थी। अब इसी तरीके से अगर हम यहां से देखें क्या है, QI QJ और PI PJ की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। इसी तरीके से अगर हम QI PI की वैल्यू लें QP के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा II, और डेल्टा II की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जब दोनों कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा I और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। किसी भी सिस्टम में अगर हमारे n पार्टिकल हैं तो उसमें हमारे क्या होते हैं, 3n टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो 3n टोटल ऑफ डिग्री फ्रीडम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो 3n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब देखो, जब हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हमें कैनोनिकल प्रूफ करना होता है, तो हमें कैनोनिकल जब प्रूफ करना होगा तो यहां से हमारी कंडीशन बदल जाएगी। हम क्या करेंगे, QP इक्वल टू पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू अगर हम 1 के बराबर प्रूफ कर देंगे तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोल देंगे, हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। लास्ट टर्म में हम जब करते थे तो हम क्या करते थे, हम ये इक्वेशन निकालते थे, PJ DQJ माइनस PJ DQJ इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, DF आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती थी तो हम बोलते थे हमारा ये दिया गया जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा क्या होगा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन जब हम पॉइसन ब्रैकेट को जान गए हैं और पॉइसन ब्रैकेट हमारा क्या कहता है, ओल्ड सेट का जो कोऑर्डिनेट होगा और न्यू सेट में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे, दोनों का पॉइसन ब्रैकेट हमारा क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। तो यहां से हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो QP की जो हमारा वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे, ये हम ओल्ड सेट के कोऑर्डिनेट लेंगे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल Q और P का हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइसन ब्रैकेट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर QP का अगर हम इस QP के रेस्पेक्ट में पॉइसन ब्रैकेट लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम लिखे तो हमारा क्या होगा, डेल Q, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डेल Q हो जाएगा इनटू डेल P माइनस क्या हो जाएगा, डेल Q डेल P इंटू डेल P। क्लियर है सबको, ये देखो यहाँ पर QP आएगा, बाद में हमारा क्या हो जाता है, PQ आ जाता है। तो इस तरीके से हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी प्रॉब्लम किए थे उसको हम पॉइसन ब्रैकेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रॉब्लम हम बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये है, Q इक्वल टू हमारा दिया गया है √2P और यहां से हमारा क्या वैल्यू है, sin Q, और दूसरी P की वैल्यू क्या है हमारी, ये √2P और इसकी वैल्यू दी गई है cos। तो अब यहां से देखो जो हमारी इक्वेशन है, यहां पे हम इक्वेशन को देखेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, Q किसका फंक्शन होना चाहिए, स्मॉल q का, और इस कैपिटल P किसका फंक्शन होना चाहिए था, T का फंक्शन होना चाहिए था। तो हम यहां से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम देखेंगे Q और P के बीच में रिलेशन निकालेंगे।
अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ से सॉल्व करें तो अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस हमारा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, tan q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, q अपान, बताइए बताइए बेटा, हम क्यों ऐसा निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्यू क्या रहता है, क्यू को हम स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और क्यू को हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, स्मॉल पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू का किसको फंक्शन निकालना पड़ेगा, क्यू और पी में निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ जब यहां से देखिए, अब हम क्या चाहते हैं, क्यू का तो हमें निकल आया, अगर हम इन दोनों में पी का निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम यहां से देखो स्क्वायर कर दें और इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर दें, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू प्लस 2p cos स्क्वायर क्यू। 2p अगर हम कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर क्यू प्लस cos स्क्वायर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं और यहां से p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर प्लस, बताइए क्लियर है सबको। अब देखो, अब हमारे ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थे, इसको हमने चेंज करके किस में कन्वर्ट कर लिया, इस ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया। और जब इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया, अब हमें क्या प्रूव करना है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हमारी हो जाएगी p इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और दूसरी हमारी इक्वेशन हो जाएगी tan q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, q अपान t हो जाएगा। अब हम इसको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना चाहते हैं, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, QP का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पॉइसन ब्रैकेट निकालना पड़ेगा। और ये अगर पॉइसन ब्रैकेट हमारा 1 के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये कंडीशन निकालनी पड़ेगी डेल क्यू डेल पी माइनस डेल क्यू इंटू डेल पी इक्वल टू 1। क्लियर है सबको यहां तक। अब देखो, अब हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो पहले हम देखो यहां से इसका हम वैल्यू निकालते हैं। डेल क्यू को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसके लिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करना है, हमें डेल क्यू के रेस्पेक्ट में करना है। तो tan थीटा का क्या हो जाता है, sec स्क्वायर क्यू हो जाएगा और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डेल क्यू अपान डेल क्यू हो जाएगा। और इस टर्म को हम क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/p हो जाएगी। क्लियर है सबको, बताइए। अब हम दूसरी बार हमें किसको रेस्पेक्ट में करना है, इसको p के रेस्पेक्ट में करना है। तो tan थीटा का तो वैसे ही रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर q और यहां से हमारा क्या हो जाएगा डेल q डेल p इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, q हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और p की पावर 1 का क्या हो जाएगा -1 p की पावर -2 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -q अपान p स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हमें p के रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल p अपान डेल p। तो जब p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से तो p है, तो p को हमने किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, स्मॉल p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और यहां से हमारा क्या हो जाएगा 1/2 और p स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, q स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डेल p अपान डेल p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p हो जाएगी। और इसी तरीके से जब हम p को q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए q स्क्वायर को हम करेंगे तो 2q मिलेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, q हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, डेल क्यू की वैल्यू पुट करनी है। और यहां से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर की डिवाइड में आ जाएगा और 1 अपान sec स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा हो जाता है।
तो पहला टर्म हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर क्यू अपान पी। फिर इसके बाद में हमारा क्या है, डेल पी अपान डेल पी, और डेल पी अपान डेल पी की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, पी निकली है। ये हमने पी से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस जब करेंगे तो डेल क्यू अपान डेल पी, डेल क्यू अपान डेल पी की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, माइनस क्यू अपान पी स्क्वायर निकली है। तो माइनस माइनस निकले क्या हो जाएगा, क्यू अपान पी स्क्वायर हो जाएगा। और इसके साथ में हमारा क्या मिलेगा, यहां से देखिए ये इसकी वैल्यू, और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर q हो जाएगा, इनटू इनटू हमारा क्या है, डेल p अपान डेल q, और इसकी वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, यहां से q लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो cos स्क्वायर दोनों से कॉमन हो जाएगा, और यहां से हमारा p कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर q कॉमन हो गया। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। क्लियर है? यहां से इसको और सॉल्व कर ले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर क्यू, और यहां से हम लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां से जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन थे क्या थे, tan q इक्वल टू q अपान p, और कैपिटल P इक्वल टू हमारा क्या था, 1/2 p स्क्वायर प्लस q। यही तो थे ट्रांसफॉर्मेशन, बताइए। अब यहां से देखो, tan q मालूम है तो cos स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, या यहां से देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2p लिख देंगे। तो जो हमारा qp का पर्सन ब्रैकेट होगा उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, cos स्क्वायर q को अगर हम लिखना चाहें तो 1 अपान sec स्क्वायर q लिख दें, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को ऐसे रख देंगे अपान p स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर क्यू। और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। और जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो देखो यहां से पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू कैंसिल हो जाएगा, और पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा जो पॉइसन ब्रैकेट की जो वैल्यू है कितनी हो गई, 1 हो गई। तो जब भी पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी तो हम कह देंगे दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझ में सबको आ गया, बताइए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अब एक दूसरा और प्रॉब्लम इसको देख लो, फिर हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बताते हैं। यहां पे देखो, अगर हमारी ये इक्वेशन दी गई है q इक्वल टू, ये दिया गया है q की पावर m cos mp, और p इक्वल टू हमारा दिया गया है q की पावर m sin mp, और कहा गया है ये दोनों हमारे पॉइसन ब्रैकेट को, ये हमारा दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए m की वैल्यू और n की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब यहां पे देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, qp इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जब qp इक्वल टू हम 1 करेंगे तो qp का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डेल q इनटू डेल p माइनस डेल p इनटू डेल p। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो q के टर्म को हमें यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, q के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे q के रेस्पेक्ट में तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल q अपान डेल q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए m q की पावर m माइनस 1 इंटू
कॉस। फिर हम इसी को अगर हम p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल q अपॉन डेल p की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की पावर m हमारा ऐसे ही रहेगा, और cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा होगा, तो माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे और sin np हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जब हम p को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल p अपॉन डेल q क्या हो जाएगा, देखिए इस यहां से भी वैसे ही आ जाएगा m q m माइनस 1, और यहाँ पे साइन एडिटिव रहेगा। और इसके बाद जब हम इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, p के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो p के रेस्पेक्ट में हमारा साइन थीटा का n साइन थीटा हो जाएगा, तो q की पावर m ऐसे रहेगा, और यहाँ से साइन का कितना हो जाएगा, cos np इनटू, ये हमने क्या किया, इसकी डिफरेंशिएट कर दिया इसको, और डिफरेंशिएट जब हमने कर दिया तो ये चारों वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब हम चारों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो जब यहाँ पे पुट करेंगे डेल q अपॉन डेल q, डेल q अपॉन डेल q हमारा कितना है, m q m माइनस 1 इनटू क्या है, cos। फिर इसके बाद में डेल p अपॉन डेल p, और डेल p अपॉन डेल p की वैल्यू कितनी है, q की पावर m, और n भी है, और साथ में कितना है, cos। फिर दूसरे टर्म में जब हम करेंगे तो यहां से डेल q अपॉन डेल p की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, q की पावर हमारा m हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन np। और इसके साथ में जब हम डेल p अपॉन डेल q करेंगे तो डेल p अपॉन डेल q की वैल्यू कितनी होगी, m q की पावर m माइनस 1, और यहां से हमारा हो जाएगा साइन इक्वल टू, ये सबको क्लियर है, बताइए बेटा। अब यहां से देखो m और n दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, mn हो जाएगा, q की पावर m है और यहां से q की पावर m है, तो हमारा कितना बचेगा, mn q बचेगा, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर np, और यहां से भी हमारा कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी q की पावर m, और q की पावर m हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो q की पावर कितना बचेगा, यहां से माइनस 1 बचेगा, q की पावर m कैंसिल हो गए तो q की पावर माइनस 1 बचेगा, और यहां से भी हमारा क्या बचेगा, mn, अच्छा हाँ सॉरी, q की पावर 2m माइनस 1 हो जाएगा, यहां से डिवाइड करेंगे ना तो 2m माइनस 1 हो जाएगा, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, mn q की पावर 2m माइनस 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर p इक्वल टू 1। अब इसको जब हम mn कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, q की पावर 2m माइनस 1 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से देखिए 1 है, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, q की पावर हमने कितना लिख लिया, 0 लिख लिया, 1 इनटू क्या लिख लिया, q की पावर 0 लिख लिया। जब हम कंपेयर करेंगे तो mn इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और q की पावर 0 है तो 2m माइनस 1 इक्वल टू हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2m माइनस इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और mn इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां से करेंगे तो n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 वैल्यू लिखेंगे तो n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम से हम m और n की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? हाँ, अब देखो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन किसी वेरिएबल की या पार्टिकल की लिखें तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए अगर हमारा कोई एक डायनामिकल वेरिएबल है, एक डायनामिकल वेरिएबल है जो किसका किसका फंक्शन है, q का फंक्शन है, t का फंक्शन है, और t का फंक्शन है, तो इसका अगर हम टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन निकालें df dt, तो df dt को हम कैसे लिखते थे, अगर हमारे बहुत से वेरिएबल हो तो हम कैसे लिखेंगे, समेशन j डेल f डेल qj इनटू क्या हो जाएगा, डेल qj अपॉन डेल t प्लस डेल f डेल pj इनटू
डेल पीजे अपॉन डेल टी, ये हमारे एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और दूसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, डेल एफ डेल टी हो जाएगा। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए अगर यहाँ पर हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन लगाएं जैसा हमने लगाया, तो क्यूजे डॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल एच डेल पीजे लिख सकते हैं, और पीजे डॉट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यूजे लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डीएफ dt इक्वल टू हमारा हो जाएगा समेशन j डेल एफ डेल क्यूजे डेल एच डेल पीजे माइनस डेल एफ डेल पीजे डेल एच डेल पीजे, ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और सेकंड टर्म में हमारा हो जाएगा डेल एफ डेल टी हो जाएगा। यहाँ पे डेल एफ डेल एच ये हमारा क्या है, क्वेश्चन ब्रैकेट हो जाता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ का ना एच लिख सकते हैं, और यहां से हम क्या लिखेंगे, डेल एफ डेल टी, और ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डीएफ dt। ये हमारी कहलाती है इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वेश्चन ब्रैकेट। अब यहां से देखिए इक्वल टू हमारा क्या है, एफ क्वेश्चन ब्रैकेट ऑफ एच प्लस डेल एफ डेल टी। अगर हम माने एफ हमारे में एफ में टाइम का फंक्शन नहीं है, एफ डज नॉट इन्वॉल्व टाइम, अगर ये टाइम का फंक्शन नहीं है तो क्या सकते हैं, यहां से डीएफ डेल एफ डेल टी इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब डेल एफ डेल टी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, देखिए यहां से डीएफ dt, और हम जानते हैं मैकेनिक्स में किसी भी क्वांटिटी का अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, सिंपल सा डॉट लगा देते हैं। तो f डॉट इक्वल टू हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगी, f कामा h। तो f जो हमारा वेरिएबल था उसकी जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली तो यहां से f डॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ब्रैकेट ऑफ f h। अब इसी में अगर हम कंडीशन मान लें कि हमारा अगर क्वेश्चन ब्रैकेट f का h के साथ में ये वैनिश हो रहा है, और जब ये वैनिश हो जाएगा तो क्वेश्चन ब्रैकेट f h का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, f डॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी क्वांटिटी का अगर हमारा वेरिएबल का टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है तो f की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हमारी कहलाती है इक्वेशन ऑफ मोशन, कहलाती है कि जब किसी भी वेरिएबल का हम हैमिल्टोनियन के साथ में अगर क्वेश्चन ब्रैकेट 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो वो वेरिएबल हमारा क्या करेगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है सबको, बताइए। अब देखिए यहां से अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो qj डॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखो यहाँ पे जब हम जिसका फंक्शन लिखेंगे f डॉट लिखेंगे तो f डॉट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, f कामा h लिखेंगे। तो अगर हम qj डॉट लिखेंगे तो qj डॉट को हम कैसे लिखेंगे, qj कामा h, मतलब qj डॉट जब लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ब्रैकेट ऑफ qj विद रिस्पेक्ट टू h, दोनों का हमारा क्वेश्चन ब्रैकेट। और इसी तरीके से जब हम pj डॉट लिखेंगे तो pj डॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, pj कामा h लिख सकते हैं। ये समझ में सबको आ रहा है, बताइए। अब यहां से देखो qj डॉट की वैल्यू हमने किसके बराबर निकाली है, qj और h के बराबर निकाली है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, qj क्वेश्चन ब्रैकेट ऑफ h की वैल्यू निकालें, तो जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से समेशन j। अब यहाँ पे हमने j वेरिएबल लिया है, तो जब क्वेश्चन ब्रैकेट लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, j भी ले सकते हैं और यहाँ से हम i भी ले सकते हैं। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल qj अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल qi, और इनटू क्या हो जाएगा हमारा डेल h डेल pi प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा, जब हम इसका लिखेंगे तो डेल qj और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, डेल pj और डेल h, ये हो जाएगा pi, और यहां से हमारा हो जाएगा qi। ये सबको समझ में आ रहा है, बताइए। अब ये डेल qj डेल qi जो भी हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो
तो डेल क्यू जे अपान डेल क्यू वाई हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से डेल डेल पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें कैसे मिल जाएगा, डेल क्यू जे हमारे क्या होते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, डेल क्यू जे अपान डेल पी आई की वैल्यू कितनी हो गई, सेकंड टर्म में 0 हो गई। तो यहां से जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे क्यू जे कामा एच क्वेश्चन ब्रैकेट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, समेशन जे, और यहां से हमारा हो जाएगा डेल क्यू जे डेल क्यू आई इंटू डेल एच डेल पी आई। देखिए ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई, बताइए। और यहां से देखिए ये वैल्यू हमारी क्या है, क्यू जे क्यू आई, ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, क्रोनकर डेल्टा के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एच डेल पी आई, और यहां से हम क्या लिख देंगे, डेल्टा जी आई। बताइए क्यू जे और डेल क्यू आई की वैल्यू क्या है, ये हमारी क्रोनकर डेल्टा होगी, और क्रोनकर डेल्टा क्यों, क्यू और पी दोनों आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यू का हमारे पी से कोई रिलेशन नहीं होता है, जो हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं वो पी से इंडिपेंडेंट होते हैं। जब हम फंक्शन मानते हैं तो क्यू और पी और टी, जिसमें क्यू हमारा पी से इंडिपेंडेंट है और पी हमारा क्या है, क्यू से इंडिपेंडेंट है। और जब इंडिपेंडेंट होगा तो क्यू जी का डिफरेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखो, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां से जब लिखेंगे तो इसको हम क्रोनकर डेल्टा के टर्म में लिख सकते हैं, डेल क्यू जे डेल क्यू आई, और डेल क्यू जे डेल क्यू आई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी आई लिख सकते हैं। और डेल्टा जी आई हमारा क्या है, जब जे की वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी, क्रोनकर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी आई की वैल्यू 1 बराबर होती है जब आई इक्वल टू क्या होता है, जे होता है, और अदर केस में हमारे क्या हो जाते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो कहने का मतलब है यहां पे इसकी वैल्यू हमारी 1 कब मिलेगी, जब आई और जे हमारे क्या हो जाए, सेम हो जाए। मींस वैसे भी देखिए क्यू जे हमारा एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्यू आई हमारा दूसरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। तो क्यू जे क्यू आई की जब वैल्यू निकालेंगे तो ऑलरेडी वो क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी। तो यहां से ये कंडीशन जब लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से Qj कामा h इक्वल टू, जब हमने दोनों की वैल्यू क्या मान ली, बराबर मान ली, तो जब बराबर मानेंगे तो यहां से i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, j लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल h अपान डेल pj हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली, 1 मान ली। अदर केस में कितनी वैल्यू हो गई, 0 हो गई। तो जब इसकी वैल्यू 1 बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेल h अपान डेल pj। और डेल h अपान डेल pj को हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट हैमिल्टनियन लिखते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, qj डॉट से डिनोट करते हैं। यही हमारा प्रूफ हो गया, qj डॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, qj h के बराबर होगा। इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि pj डॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, pj कामा h हो जाएगा। बताइए समझ में सबको आ गया। अब इसी में अगर हम कंडीशन लगा दें, अगर हमारा क्वेश्चन ब्रैकेट 0 हो रहा है, अगर पीजे का क्वेश्चन ब्रैकेट h के साथ में 0 हो रहा है तो पीजे डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और पीजे डॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब हमारा क्या है कि पीजे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हमारा पीजे एच की ये क्वेश्चन ब्रैकेट 0 है तो पीजे हमारा क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा, जनरलाइज्ड मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। और जनरलाइज्ड मोमेंटम कांस्टेंट होने से क्या हो जाएगा कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यूजे क्या हो जाएगा, साइक्लिक होगा। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम तभी कांस्टेंट होता है जब हमारा कोऑर्डिनेट कैसा हो, साइक्लिक हो। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो हमारी मिलेगी, यहाँ पे क्यूजे क्या हो जाएगा, क्यूजे हमारा हो जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो समझ में आ गया।
बताइए। साथ ही साथ जितने भी हमारे फंक्शन हैं, अगर उसका पॉइसन ब्रैकेट एच के साथ में अगर 0 हो जाता है तो हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.